आज 5 अप्रैल 2024 पाप मोचनी एकादशी। 5 अप्रैल 2011 मुझे याद आता है। 5 अप्रैल 2011 को मैं नोएडा से जंतर मंतर पर पहुंच चुका था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। वहां पर जो श्रमिक वर्ग था चादरें लगा रहा था गद्दों के ऊपर, तो चप्पल पहन करके वो चादरें बिछा रहे थे। तो मैंने कहा यही भ्रष्टाचार है, यही आचरण भ्रष्ट है। यहाँ पर कैसे कैसे लोग आएंगे इस पर लेटे। अगर तुम चप्पल पहन करके चादरें बिछा रहे हो, तुम्हारे घर में मेहमान आते तुम भी यही करते। तो उन्होंने चप्पलें निकाली और तब चादरें बिछाई। उसके बाद में जितने भी अनशनकारी थे सबसे पहले मैं पहुंचा था। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम आंदोलन छेड़ा गया था, अन्ना आंदोलन कहा गया। अन्ना ये दोपहर में पहुंचे, फिर धीरे धीरे इकट्ठे हुए। शाम को 19 लोग इकट्ठे हो पाए थे। अन्ना की रहने की पीछे भी व्यवस्था की थी, लेकिन रुकते थे वो दूसरी जगह। फिर अगले दिन दूसरे तीसरे दिन से संख्या वृद्धि शुरू हुई थी। कहना ये चाहता हूँ, उसमें 5 से ये चला था 9 अप्रैल तक। उन दिनों में फोर्टिस में कंसल्टेंट था। एग्रीमेंट मेरा होता था 6 महीने का, अक्टूबर से मार्च और अप्रैल से सितंबर। उसमें गोपाल राय वगैरह जो इसमें वहाँ के मंत्री हैं, आप आदमी पार्टी के, ये सब हमारे साथ में गद्दे पर थे। पहला गद्दा मेरा था। कहने का अभिप्राय है कि मेरे पास जो दृष्टि थी, मैं राजनीति में क्यों नहीं गया। वहीं से पार्टी निकली, आंदोलन से पार्टी निकली। और आज पार्टी में आज 5 अप्रैल 13 वर्ष हुए हैं। आज इस समय केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में है, कई उनके और भी कुछ मंत्री तिहाड़ जेल में हैं, कुछ बाहर भी आ रहे हैं, बेल उनको मिल रही है। मुझे राजनीति नहीं करनी थी। हमारा उद्देश्य है कि कोई कानून बना देने से काम नहीं होगा। कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। कानून आवश्यक है, लेकिन नागरिक अच्छे बनाए जाएं, नागरिक अच्छे पैदा किए जाएं। ये मैंने बात उस समय भी की थी जब शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ मैंने यात्रा की। गोपाल राय ने कहा, डॉक्टर साहब अन्ना कोर ग्रुप में मैं चला गया। उधर आना जाना कई बार रहा। हमारा मतभेद भी इनसे हुआ। 9 अप्रैल को जब इसका समापन हुआ तब भी हमारा मतभेद हुआ इनसे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से। तब गोपाल राय, हम सब लोग साथ साथ में थे। 4 बजे हम लोगों ने अनशन तोड़ा था। स्वामी रामदेव, राम जेठमलानी जैसे लोग भी उसमें आए, मंच पर आए। बाकी जितने भी नेता थे, एक समय ऐसा था, शरद यादव, प्रकाश जावड़ेकर, उमा भारती, हुड्डा, पता नहीं कौन कौन ऐसे आते थे, उनको मंच पर स्थान नहीं दिया गया। वो सब आते थे, चले जाते थे। ये इतनी दूर, मतलब कि राजनीति से सब लोग भी दूर थे। केजरीवाल आदि लोग राजनीति नहीं करना चाहते थे उस समय। बाद पता नहीं क्या इनको सूझा, ये राजनीति में आए, उन्होंने पार्टी बनाई। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब मुझे इससे है कि मैंने उस समय जो बात कही थी कि 5 अप्रैल की शाम को केजरीवाल साथ में बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी हम अनशनकारियों की। तो उन्होंने कहा कि शाम को इनकी जो भी व्यस्तता रही, उनका कल रख लेते हैं मीटिंग। हमने कल नहीं, अभी, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मैंने कस के अपनी बात इसको कहा था, तुरंत ही आ गए। जो बात कहनी थी कह दी गई थी। पर कई तरह के वहाँ हैं, कौन कौन आया कौन कौन गया, बड़ा विषय है। लेकिन आज 5 अप्रैल इसलिए बता रहा हूँ कि केजरीवाल को ये सही है, मोहरा बनाया गया था उस समय। अन्ना को मोहरा बनाया गया था। अन्ना को मोहरा बनाने के बाद में ही तो मैं समझ गया था कि किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन बाद में देखिए, परिणति देख लीजिए। आज मैं अपने को, उस समय लोग यहाँ हमारे कहते, बहुत लोग की संचालन हमारे गोपाल राय के हाथ में था, अनशनकारियों का। यहाँ के भी एक आध लोग गए, उनको भी मैंने बुलाया। लोग कह रहे हैं कि कहाँ तुम आ गए, उसमें तुम्हें जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गए। मैं गया ही नहीं। मुझे राजनीति नहीं करनी थी। मेरे गुरुजी ने कहा था, जो नेचुरोपैथिक मेरे गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हें नेता बनना है तो राजनेता नहीं, स्वास्थ्य के नेता बनना। मैं स्वास्थ्य का नेता हूँ या नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है परमात्मा की कृपा से। लोग स्वयं स्वस्थ रहता हूँ, लोगों को स्वास्थ्य देता हूँ, और साथ साथ में प्रकृति के निकट रहता हूँ। हमारे पास करोड़ों रुपए की शांति है। वो लोग महलों में, जिन्होंने कहा जाता, किसी ने कोई कह रहा शीश महल बनवाया, बड़े बड़े क्या क्या, कैसे कैसे पर्दे, कैसे कैसे क्या।
जो मुझे अपनी कुटी में बैठ करके आनंद आता है। महलों में क्या किसी को आनंद आता होगा, और इस तरीके से पेड़ से जुड़ी हुई कुटी शायद ही किसी की हो। मैं नित्य सुबह शाम मेरा हवन करना यहाँ पर जैसे, और अपना संध्या करना, अपना अनुष्ठान जप करना, अपने जो आते हैं यहाँ पर चिकित्सा के लिए उनसे बातचीत करना, मैं इसी में आनंदित रहता हूँ। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है कि मैं कहीं ऐसे दलदल में नहीं फंसा और उससे बच गया।